नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में। आज हम इस क्लास में केवीएस टीजीटी हिंदी के बारे में बात करेंगे। देखिए, केवीएस टीजीटी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और हम सभी को बहुत समस्या भी हो रही है सिलेबस को लेकर के। तो हम आज इस वीडियो में पहली वीडियो दे रहे हैं और जो कि गद्दे की बुक है। ठीक है। ये बुक जो है जहाँ से हम चैप्टर लिए हैं वह है क्षितिज भाग 1 का है। क्षितिज भाग 1 से हम लिए हैं और ये एक गद्य पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, जो किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। किसका है? हरिशंकर पर सॉरी हरिशंकर परसाई जी का है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा और आगे की वीडियो यदि आवश्यक हो, ज़रूरी हो तो हम इसी क्रम में लगभग सभी जो चैप्टर हैं जो हमारे लिए सिलेबस में लगे हुए हैं केवीएस टीजीटी के, और उसे हम शीघ्र से शीघ्र बहुत ही जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। लगभग 5 दिनों में, 6 दिनों में, और कुछ क्वेश्चन भी होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आज फिलहाल देखते हैं इस वीडियो में जो चैप्टर हमारे सामने है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हरिशंकर प्रसाई जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए, देखिए ये जो निबंध है, पहली बात तो आपको जानना है कि विधा क्या है इसकी। क्या विधा क्या है? तो निबंध विधा है। तो परसाई जी जो है ना वो व्यंग निबंध के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उन्होंने निबंध बहुत सारे लिखे हैं जो व्यंग के रूप में ही ज्यादातर हैं। तो ये जो निबंध है ये भी व्यंग के रूप में है। इस निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन किया है और इसमें क्या है, सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन किया है, जिसमें अवसरवादिता पर भी व्यंग किया गया। तो एक महत्वपूर्ण चिन्ह निकल कर आता है अवसरवादिता। अवसरवादिता तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इस पाठ को। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए बड़े इत्मीनान से और जल्दी से खत्म करेंगे। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। कौन सा चित्र है? पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। गांव में कैनवस के जूते हैं। ठीक है, सॉरी, पाँव में कैनवस के जूते हैं, किनके जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। ये जो लोहे की पतरी है ना, जहाँ से धागा डाला जाता है जूते का, उसको है। ठीक है, जूते की स्थिति बताया। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते के में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस पैर का जूता जो है वो मिस्टेक है, मतलब कि उसकी यह दशा है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस जगह के इस आदमी की अलग-अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। अब तो यहाँ बदलेगा नहीं कि जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाएगा। बात ये है कि आज के जो लोग हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इतना जो शीर्ष है, इतना जो बचा हुआ अंश है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इससे आपसे पूछा जाता है कि किस पाठ से लिया गया है। तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज के व्यक्ति जो है ना, अगर कोई उत्सव इत्यादि रहता है तो वहां पर क्या है, दूसरों की पोशाक, जूते इत्यादि मांग करके उस पार्टी को अटेंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि प्रेमचंद का जो जूता है वो दोनों के लिए है, मतलब कि फोटो खिंचवाने के लिए भी है और रोज पहनने के लिए भी है। तो इतनी बात समझ में आ जाती है। आगे कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है?
जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है। बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं कहीं मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच ही में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। तो ये देखिए, ये जो स्थिति होती है जब फोटो खिंचवाते हैं उस समय की। फिर आगे क्या होता है? विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। अधूरी मुस्कान सा मतलब क्या है कि एक तरफ अपनी स्थिति को वो बता रहे हैं और उसमें क्या है, प्रकट नहीं हो पा रहा है कि वो बता कैसे सकते हैं अपनी स्थिति को। यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। ये जो मुस्कान है अधूरी, इसकी मुस्कान है फोटोग्राफर की, ठीक है? और या फिर उनकी कह सकते हैं, तो इनमें क्या है, व्यंग है, उपहास है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है? यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। मतलब कि प्रेमचंद जी की जो अधूरी मुस्कान थी, उसके बारे में बात की जा रही है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, मतलब कि कितना बड़ा ये नियम है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए यहीं पर इसी लाइन से अवसरवादिता का वर्णन किया है व्यंग्यकार ने कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के क्या है, लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। देखिए क्या बात कह रहे हैं वो, कि जो लोग अपने मतलब कि दिखावा करने के लिए कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है, वो दूसरे की बीवी लेकर के साथ में फोटो खिंचवा लेते हैं, मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने तो ये कौन कह रहा है? ये फोटोग्राफर कह रहा है, ठीक है? तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी भी फोटो को खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए में रुपए से भी कम क्या मिलते होंगे। अब यहाँ आपको बताना है कि उस जमाने में या कितने की टोपी मिलती थी और कितने के जूते। तो आगे देखते हैं, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा होगा। मतलब कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा होगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब तुम्हारा क्या तुम्हारा जब तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार देखिए, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हो। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, उंगली दिखने और ना दिखने का यहाँ महत्व क्या है, कि यहाँ पर्दे की बात की रही है, कि दिखावा की बात करें कि बाहर जो दिखाई देता है वो कैसा होना चाहिए, अंदर की बात नहीं हो रही। एक तरीके से कहें कि व्यक्ति का जो चरित्र होता है ना, वो अंदर से अच्छा होना चाहिए, ये प्रेमचंद के अनुसार है।
और यहाँ जो फोटोग्राफर है उसके दिखावे से लगता है कि बाहर नहीं दिखना चाहिए, जो कुछ चीजें होती हैं अंदर उसे छिपा रहना चाहिए। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप दे। हम्म तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, मैं कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक, कि ये कैसे फट गया मेरे जनता के लेखक हो। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? ये जो सारे प्रश्न किए गए हैं ये व्यंग्यकार ने एक तरीके से किया है फोटोग्राफर के रूप में, कि उनकी स्थिति देखा गया है, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं उनसे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभा का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया, उससे बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। तो ये पंक्ति जो है आपको पता होगा कि कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास की है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्थिति की कि आने जाने से भी क्या होता है, पनैया टूट गई थी, मतलब पैरों में पहनने वाली। फिर यहाँ देखते हैं आगे। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख बिचत है तिनको करबो करबो परे सलाम, कि मैं उनके यहाँ नहीं जाऊंगी। किसके? अकबर के यहाँ। अकबर के यहाँ किसको? कुंभनदास को बुलाया गया था। तो वहां पर कहें कि मैं उनके यहाँ जिसको अपने को झुकना पड़े, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज की को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली आ जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धरम वाली कमजोरी? यहाँ पर एक तरीके से जो व्यंग्यकार है वो प्रेमचंद के जीवन में जो आने वाली समस्याओं थी उनके बारे में कहा कि उनसे बच जाते, इस तरीके से वो व्यंग के रूप में उन्हें कह रहे हैं। फिर क्या है? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति नहीं थी। तुम्हारी यह गांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। हाथ की इंग्लिश मतलब और पाँव की उंगली से क्या तात्पर्य है? कि वो सीधे नहीं, थोड़ा सा तिरछे होकर के, या फिर क्या कहेंगे कि अनिश्चित भाव से है। तुम क्या इसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को क्या है बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो ये मूल पाठ था, ठीक है। ये क्या था? मूल पाठ था प्रेमचंद के फटे जूते। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बात की गई है किस बारे में की गई है, और थोड़ी बहुत बातें जैसे कि कुछ क्वेश्चन के रूप में हमें दिखेंगी, हम वो क्वेश्चन भी लेके आए हैं, कुछ किस तरीके से प्रश्न बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न भी हैं, देखिए।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की विधा है। देखिए हमने शुरू में बात की थी कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो पाठ है किस विधा, क्योंकि विधा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की विधा क्या है? तो ना कहानी है, ना एकांकी है, ना संस्मरण। तो अगर ये तो होगा नहीं, आपको अगर होगा भ्रम तो कहानी और निबंध में। तो अभी हमने बताया था कि ये निबंध विधा की, कैसा निबंध है? व्यंग्य निबंध है, व्यंग्य निबंध है, व्यंग्य विधा का। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते निबंध से किस विषय पर करारा व्यंग किया है? कन्या भ्रूण हत्या के समर्थकों पर, पर्यावरण पोषण के प्रति उदासीन लोगों पर, गैर पारंपरिक प्रथाओं के चलन पर, दिखावे की प्रवृत्ति व अवसरवादिता पर। तो आपको समझ में आ रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि दिखावे की प्रवृत्ति व अवसरवादिता पर इन्होंने व्यंग किया है। किसने किया है? हरिशंकर परसाई जी ने। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के केंद्र में कौन सा पात्र है? मतलब केंद्र का पात्र कौन सा है? तो आपको केंद्र का पाठ के केंद्र का पात्र बताना है। हरि गोविंद था, फोटोग्राफर था, चश्मा बेचने वाला था, मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो चश्मा बेचने वाला है, देखिए ये दूसरा हो गया, किसी दूसरे पाठ का है, और हरगोविंद भी दूसरा का। तो आपको क्या है, मिक्स करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो केंद्र में किस कहानी का, किस निबंध का या किस पाठ का, इस तरीके से हम कह सकते हैं, उनके केंद्र का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य पात्र है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन था? आप बता सकते हैं ना, यहाँ पर कौन था? तो हम जानते हैं कि फोटोग्राफर और बात कर रहा था। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से हमें किस साहित्यकार की सादगी के दर्शन होते हैं? तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर के, हरिशंकर प्रसाई के, जैनेन्द्र कुमार के या प्रेमचंद के। तो आप पढ़े थे कि यहाँ पर किसके दर्शन होते हैं। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से हमें किस साहित्यकार की सादगी के दर्शन होते हैं? तो ये आपको बताना है ना। हरिशंकर परसाई के, किसके? तो यहाँ देखिए प्रेमचंद के ही बारे में, उनका जीवन कैसा था? सादगीपूर्ण था। क्योंकि फोटो खिंचवाने गए तो उनका जीवन कैसा था, स्पष्ट झलक रहा था। देखिए, का चित्र मेरे सामने है के साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं पंक्ति है, और खाली स्थान में पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न, ऐसा अनुमान किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या होगा। तो देखिए इस पाठ में अगर हम देखें कि क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए अगर हम भरें कि प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है और प्रेमचंद की पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तो और क्या होगा यहाँ पर देखें। अच्छा, रेखांकित शब्द किनके लिए आया है? अच्छा, यहाँ पर क्या है? अच्छा, ये जो अगर ये तो फिल करने के लिए, लेकिन मेरे ये लिखा है ना रेखांकित, तो ये जो मेरे लिखा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो मेरे है किसके लिए आया है? तो ये मेरे किसके लिए आया है? अगर हम देखें तो ये हरिशंकर परसाई जी ने कहा अपने के लिए कि प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है और प्रेमचंद की पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो यह शुरू की पहली लाइन है, जो पहली पंक्ति है ना, वहां पर पूछा गया है। तो हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मेरे सामने फोटो खिंचवा रहे थे। हरिशंकर परसाई के हाथ में किसका फोटो है? प्रेमचंद का है, स्वयं का है, प्रेमचंद व उनकी पत्नी का है, किसी मित्र का है। तो अभी भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ देखिए प्रेमचंद का ही होगा। तो अब हरिशंकर परसाई की बात जहाँ आएगी तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तो एक ही चैप्टर का पाठ है, लेकिन आपको परीक्षा में हर चैप्टर से मिल सकते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। पंक्ति में प्रेमचंद की किस विशेषता का पता चलता है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आलस्यपन का, पौर्वात्य संस्कृति के समर्थक का, सादगी सरलता कर्तव्य निष्ठा का, उपयुक्त सभी का बताइए। देखिए यहाँ अगर हम देखें कि इसमें किसका है, तो आलस्य तो होगा नहीं। पौर्वात्य संस्कृति के मतलब पूर्व संस्कृति, क्या पहले की संस्कृति ऐसे थी? नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प सा हो सकता है, क्योंकि सादगी सरलता व कर्तव्य निष्ठता का यहाँ पर जो क्या है उसका पता चलता है कि प्रेमचंद का व्यवहार कैसा था, उनकी प्रकृति कैसी थी, ठीक। प्रेमचंद ने जब फोटो खिंचवाया तो उन्होंने नए पालिशदार जूते व स्त्री युक्त कपड़े क्यों नहीं पहने थे? उनके पास उक्त
चीज़ें नहीं थी, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, उन उनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं था, पत्नी के आगरा से जैसे थे वैसे ही फ़ोटो में खिंच जाते थे। ऐसा था कुछ। और तो यहाँ पर क्या होगा, सही क्या हो जाता है? अगर हम देखें तो क्या ये सही होगा? उनमें पोशाक बदलने का गुण नहीं था। क्यों नहीं हो सकता था? गुण था ही, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। क्या है मूल पाठ में अगर हम देखें तो यही मिलेगा कि उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, नहीं तो वो भी खिंचाना चाहते थे, खिंचवा सकते थे फ़ोटो, ठीक है? क्योंकि वो दिखावा नहीं करना चाहते थे। देखिए, अब यहाँ पर 9वाँ क्वेश्चन है कि पाँव का जूता ठीक है, मगर जूते में बड़ा छेद हो गया है। इस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्दों के संगत विकल्प का चयन करना है कि दाहिने पाँव, देखिए हमने कहा था ना कि आपको ध्यान रखना है कि किस पाँव का जूता फटा हुआ है और मतलब किस पाँव के जूते के उँगलियाँ दिख रही हैं, तो आपको बताना है दाहिने बाएँ, बाएँ दाहिने या दाहिने नए, बाएँ पुराने। हुँ। तो अगर हम देखें देखिए यहाँ सही विकल्प होगा। देखिए दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएँ जूते में बड़ा छेद हो गया, तो यहाँ ए वाला सही होगा, ठीक है। लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान को बताया है हास्यपूर्ण, संतोषजनक, उपहास या विचित्र। तो कैसा था ये आपको बताना है। तो 10 वाला क्वेश्चन है। यहाँ क्या था, उपहासपूर्ण था। कैसा था, उपहासपूर्ण। इन्होंने लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान को उपहासपूर्ण बताया है। यह भी हम पाठ में पढ़ चुके हैं। देखिए प्रश्नों के माध्यम से आपने जो पाठ पढ़ा वो और मजबूती को पा लेता है, इसलिए हम प्रश्न जरूर हल करा रहे हैं। लेखक ने प्रेमचंद के फोटो को देखकर उनकी मुस्कान को किन लोगों के लिए उपहास व व्यंग्य युक्त बताया है? जो बार बार फोटो खिंचवाते हैं, जो कभी ढंग से फोटो नहीं खिंचवा पाते हैं, जो सादगी का जीवन जीते हैं, जो दिखावा दिखावा करते हैं, वह अवसरवादिता उनका गुण है। तो क्या होगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि जो दिखावे करते हैं वह अवसरवादिता उनका गुण है। तो वे लोग क्या करते हैं? वही मुस्कान के लोगों को उपहास व व्यंग्य युक्त बताया है, तीनों लोगों के लिए कहा है। प्रेमचंद के फोटो में उनके साथ और कौन है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, अभी हमने पढ़ा था शुरू में ही। उनकी पत्नी थी। किसकी पत्नी? प्रेमचंद जी की पत्नी थी, वो फोटो खिंचवा रही थी। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए कि एक जूते पर कितनी टोपियां न्यौछावर हो सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने की आशा है। प्रेमचंद के फटे जूते में 15, 20, 25 कितनी टोपियां न्यौछावर हो सकती हैं? एक। अब यहाँ पर लेखक क्या है? जो निबंधकार है हरिशंकर प्रसाद जी, इस मूल पाठ में बताए ना कि जूते कितने महंगे होंगे या टोपियां उस समय, तो वहां पर देखिए कहा ना कि कितनी टोपियां न्यौछावर हो सकती हैं? 25। कितनी? 25 टोपियों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुम भी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम भी और के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भरना है जूते, कमीज, टोपी, धोती, फोटो, जूते, जूते, टोपी। हाँ, तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या है, जूते और टोपी, क्योंकि धोती नहीं थी, कमीज नहीं था और फोटो और जूते इससे मिल नहीं था, इनकी वस्तुओं के तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक, मतलब कि आनुपातिक मूल्य सही तरीके से खरीद नहीं सकते, कि अनुपात नहीं लगा करके मूल्य के मारे हुए मतलब कि सही अनुपात नहीं लगाकर खरीद सकते थे। तो यहाँ सही क्या हो जाता है? ये वाला डी वाला कि जूते और टोपी में। मगर अब अगला प्रश्न देखते हैं, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं हो, ना हो फोटो खिंचाने के लिए होठों पर मुस्कान ना हो, फोटो खींच रहे हो और कपड़े नए ना हो, आपके आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी इत्र ना हो। तो यहाँ पर सही बताना है कि मूलभूत चीज क्या थी कि व्यक्ति के पास ये भी ना हो तो क्या हो, तो आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो, तो क्योंकि यहाँ पर जूते की बात की गई है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। यहाँ लेखक ने किस विडंबना के बारे में रेखांकित किया है? यहाँ पर दो ही विकल्प हैं, चलिए दो ही विकल्प में आप देख लीजिए। देखिए टाइप नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? इज्जत की सूचक टोपी है और मूल्य जूते के काम होना, तो ये यही सही है, ठीक है, आ वाला सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने प्रयास किए थे आपको हल कराने के लिए। तो आपको बता दें कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हम अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती है, आपके कमेंट पॉजिटिव आते हैं, तो हम आज ही से बहुत सारी वीडियो आपके सहयोग के लिए हम डालेंगे ताकि आपको समस्या ना हो
जो कुछ समय बचे हुए हैं बस आप फटाफट पढ़िए और डेली इनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि परीक्षा आसानी से हो जाए और सबकी शुभकामना करते हैं कि सबका एग्जाम क्लियर हो। तो ठीक है, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।